अरे रुकिए, क्या आप नया मकान बनाने जा रहे हैं? नई मकान में शानदार इंटीरियर के साथ आप प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने घर के इंटीरियर को और भी बेहतरीन बना दें और इस दीपावली पर विशेष छूट का लाभ भी उठा लें, क्योंकि मात्र कृपा हार्डवेयर लाया है दीपावली पर विशेष छूट। इसका पूरा लाभ उठाएं। सभी ग्राहकों से हमारा निवेदन है कि हमारे यहाँ पर आप एक बार विजिट करें, क्योंकि आपके घर के इंटीरियर को बनाने की जिम्मेदारी है हमारी। हमारे यहाँ पर आपको मिलेंगे हर प्रकार के प्लाईवुड, पॉल हैंडल्स, कैबिट हैंडल्स, लोवर्स के आकर्षक डिजाइन, जहाँ पर इस शहर की है एकमात्र दुकान। इस दुकान में ही मिलते हैं लोवर्स के बेहतरीन और शानदार डिजाइन। यहाँ पर हम आपको देंगे गैस के चूल्हे, गीजर, चिमनी और हैंड ग्राइंडर भी, रोस्टर, ओवन और भी बहुत सारी वैरायटी। फेबर कंपनी के तमाम उत्पादों का एकमात्र स्थान है मात्र कृपा हार्डवेयर। आरआर, ओरिएंट, हेवल्स जैसी बेहतरीन और शानदार कंपनीज के तमाम तरह के उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने की एकमात्र दुकान है मात्र कृपा हार्डवेयर। अपनी बाथरूम हैंडवेयर एजेंसी की सारी एसेसरीज भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है और इस दीपावली पर हमारे तमाम प्रिय ग्राहकों के लिए हम लाए हैं विशेष छूट। इस छूट का लाभ उठाएं और अपने घर आंगन को जगमगाएं, उसे सजाएं, उसे आकर्षक बनाएं। संपर्क करें मात्र कृपा हार्डवेयर, रोड नंबर 5, आर प्लाजा, HDFC बैंक के पास, गंगा शहर, बीकानेर। यार इस साल मैंने बहुत शॉपिंग की है, लेकिन दिवाली है तो थोड़ी और शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। एंड एज ऑलवेज बजाज फिनसर्व का इजी EMI काम आएगा। सोच रही हूँ टीवी सुपर मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कोटे गेट से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। वहाँ को मत बताना प्लीज, वरना उनका फिर से शुरू हो जाएगा कि बेटा ये EMI अच्छा नहीं होता। एक्चुअली मैंने उन्हें बताया नहीं ना कि EMI पे लेके जो पैसे बचे वो मैंने सेविंग्स में डाल दिए। स्मार्ट था, सेविंग्स भी हो गई और शॉपिंग भी हो गई, तो देर किस बात की, चलिए शॉपिंग। और हाँ, बजाज फिनसर्व, सुपर मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज चैनल बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर RM न्यूज की तमाम खबरें देखने के लिए और नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बीकानेर में दिन भर आज क्या कुछ रहा खास डाल लेते हैं। एक आत्महत्या रोकने और तनाव प्रबंधन विषय पर आयोजित होगी विशेष कार्यशाला 20 व 21 दिसंबर को। कार्यशाला में विद्यार्थियों और गेटकीपर्स के साथ होगा संवाद। रानी बाजार क्षेत्र में युवक पर हुई फायरिंग, घायल युवक का PBM अस्पताल में चल रहा है इलाज। नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत शिक्षक ने निदेशालय से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक निकाला पैदल मार्च। बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के आगे किया प्रदर्शन। हिस्ट्री शीटर व हार्डकोर अपराधी सलमान भुट्टा पर राजपासा एक्ट में किया गिरफ्तार। मार्च इस महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर में पंचामृत का लगाया भोग। भारत तिब्बत सहयोग मंच में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन। जिला स्तरीय उर्वरक वितरण रेगुलेटरी समिति समीक्षा बैठक आयोजित।
बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष पद के चुनाव 13 दिसंबर को नियत है। 7 प्रत्याशी मैदान में। विष्णु महायज्ञ देशी गोबर व डोल जल से गीतों की स्वर लहरियों के साथ 21 महिलाओं ने मंडप लीपा और मांगलिक चित्र उकेरे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। और सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, दाल के बने पकौड़ों का स्वाद लेने के लिए लोग आ रहे हैं दुकानों पर। और अब खबरें विस्तार से। आत्महत्या रोकने के लिए और तनाव के प्रबंधन को लेकर के एक 20 व 21 दिसंबर को कार्यशाला का आयोजन होगा, जिनमें विद्यार्थी और गेटकीपर्स के साथ में संवाद होगा। आत्महत्या रोकने और तनाव प्रबंधन विषय पर आयोजित होगी विशेष ये कार्यशाला, जिसमें विद्यार्थियों और गेटकीपर्स के साथ में संवाद भी होगा। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, तनाव प्रबंधन और आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने की दिशा में जिला प्रशासन और नगर विकास न्यास द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन नगर विकास न्यास द्वारा रविंद्र रंगमंच पर 20-21 दिसंबर को यह कार्यशाला होगी, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के द्वारा विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिनमें इन विषयों पर संवाद किया जाएगा। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर ये जानकारी दी। बीकानेर को आमतौर पर शांत शहरों में गिना जाता है, लेकिन बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना जो है उसकी जानकारी मिली है। रानी बाजार क्षेत्र में 3 युवक अपनी शिफ्ट गाड़ी पर जा रहे थे और ऐसे में ही परस्पर रंजिश के चलते कुछ लोगों ने फायरिंग की, जिनमें खास तौर से एक युवक घायल हो गया। जो घायल युवक है उसके भाई अनीस पठान ने यह जानकारी दी कि वे परस्पर अपनी गाड़ी में जा रहे थे। अचानक उनके सामने जो है शर्मा कॉलोनी में मुशर्रफ बाबू सिंह जो है वो आ गए, उन्होंने अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया। इसमें सोहेल की छाती में छर्रा लग गया, जिसे पीबीएम अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। अनीस पठान ने किशोर सिंह, नितिन गौड़, सवाई सिंह, मुशर्रफ चैतन सिंह को नामजद किया। साथ ही बताया कि 5-7 अन्य जने उनकी रैकी कर रहे थे। इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 जनों को राउंड अप कर लिया है। सोहेल खान यहाँ खान कॉलोनी में रहने वाला है और मूल रूप से धोबी तलाई में रहता है। सोहेल के सीने में गोली का छर्रा लगा, जिसे देर रात तक ऑपरेशन करके बाहर निकाल लिया गया। पुरानी रंजिश जो है उसकी वजह की जानकारी मिली है। पूर्व में भी इन्होंने एक दूसरे पर हमले किए हैं। अनस पठान ने एफआईआर में बताया कि नामजद आरोपियों ने 15 जुलाई 2017 को उनके दादा पर भी जानलेवा हमला किया था। नियमितीकरण की मांग को लेकर के और पंचायत शिक्षक निदेशालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। नियमित करने की मांग को लेकर राजस्थान में पंचायत शिक्षक विद्यालय के संविदा शिक्षकों की ओर से शिक्षा निदेशालय से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। संविदा शिक्षकों का रोष है कि पहले कांग्रेस सरकार और फिर भाजपा सरकार की ओर से सभी पंचायत शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन न तो कांग्रेस सरकार ने उन्हें नियमित किया और न ही अब भाजपा जो है उनकी मांगों की ओर ध्यान दे रही है। एक ही मांग है कि हमारे पंचायत सहायक है, जो पंचायत शिक्षक है, उनको विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक उन सबको नियमित किया जाए। हम राजस्थान के में कार्यरत पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ है, जिनकी संख्या करीबन 24,000 करीबन है। हम विगत 16 वर्षों से अलग मानदेय पर प्रदेश के रानी गांव में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकार ने संविदा कर्मियों के रूल्स में पिछली सरकार ने संविदा रूल लाया, लेकिन 1 साल बीतने के बाद में बजरलाल सरकार ने हमारे बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश के पंचायत सहायक विद्यालय सहायक जयपुर में भारी आक्रोश के साथ में संगठनात्मक रूप से भारी विरोध करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राजस्थान बेरोजगार वंचित जो विद्यार्थी मित्र है, रोजगार की मांग को लेकर वे भी आंदोलन की राह पर है। विद्यार्थी मित्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी मित्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके उन्हें संविदा सेवा नियम में शामिल किए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार विद्यार्थी मित्रों की धैर्य की परीक्षा ले रही है, लेकिन विद्यार्थी मित्र इस बार अपने हकों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बीकानेर के हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी सलमान भुट्टा पर राजपासा एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर व हार्डकोर अपराधी सलमान भुट्टा पर राजपासा एक्ट में गिरफ्तार बीकानेर एसपी कविंद्र सिंह सागर ने सलमान भुट्टा पर राजपासा एक्ट की कार्रवाई हेतु जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि के समक्ष इस्तगासा पेश किया था। कलेक्टर ने भुट्टा की गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिस पर उसे गिरफ्तार कर बीछवाल जेल भिजवा दिया गया।
अब उसे राजपासा एक्ट यानी कि राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 के तहत 1 साल तक जेल में बंद करवाने हेतु आगे की कार्रवाई की जाएगी। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और हिंदू अगर मान्यताओं की बात करें तो मार्गशीर्ष के महीने में भगवान विष्णु कहते हैं कि इस महीने में स्वयं मेरा ही ये महीना है और इनमें खास तौर से अन्नकूट के प्रसाद जो हैं वो कराए जाते हैं और लक्ष्मीनाथ मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। आज एकादशी की तिथि होने के कारण से मित्र मंडल ने पंचामृत का प्रसाद लगाया और भक्तों में वहां पर वितरित किया। दिखाते हैं आपको कि नगर से लक्ष्मीनाथ मंदिर में मित्र मंडल की ओर से मार्गशीर्ष महीने की एकादशी को ये पंचामृत का प्रसाद चढ़ाया गया था। अरे तो यार ये तो कितना बनाने दूसरा है, ये नहीं है। आज गीता जयंती है। गीता जो बोले में आज 16 साल से ये विगत 16-17 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है पंचामृत का, सभी भक्तों के द्वारा जन सहयोग। हमारे छोटी काशी में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन 11 के दिन इतनी बड़ी 11 के दिन हमारे यहाँ पंचामृत हर वर्ष के बाद हर साल 11 कुंटल का वितरण किया जाता है। जन सहयोग से अपार जनता का समर्थन मिलता है और लक्ष्मीनाथ की कृपा से हमें परम खुशी होती है कि हम ये भावना से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हीं अत्याचारों के विरोध में भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जिलाध्यक्ष दिलीप पुरी की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में बांग्लादेश में आतंकवाद के रूप में अल्पसंख्यक सनातनी समाज पर अत्याचार करने और कत्लेआम करने की निंदा की गई। इस विषय को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर निवेदन किया गया कि बांग्लादेश की शक्ति से निर्देश आदेश देकर इस कत्लेआम को रुकवाया जाए। प्रदर्शन करने वालों में एडवोकेट अशोक प्रजापति, सुधा आचार्य सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत नीलाम की जा रही है। ये हिंदू पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सहन नहीं करेगा। अगर इस प्रकार की अगर स्थिति पैदा होती है तो मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से और प्रधानमंत्री जी महोदय से निवेदन करता हूँ कि तुरंत इस पर कार्रवाई करके इस घटनाओं को रोका जाए। बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। 13 दिसंबर को होने वाले इस बार एसोसिएशन के चुनाव में अब 7 प्रत्याशी मैदान पर रहे हैं। सातों ही प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मत देने और समर्थन देने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि चुनाव अधिकारी अविनाश चंद्र व्यास ने बताया कि कुल अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र जमा कराए, जिनमें 2 अधिवक्ताओं गिरिराज मोहता और विजयपाल बिश्नोई ने अपना पर्चा वापस उठा लिया। अब केवल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें जितेंद्र सिंह शेखावत, विवेक कुमार शर्मा, बजरंग छीपा, वेणुराज गोपाल पुरोहित, लक्ष्मीकांत रंगा, मुबारक अली और पूनम चंद सिंधवार। गंगानगर रोड के कानासर फांटा स्थित संत भावनाथ आश्रम में 13 से 20 दिसंबर तक गौ सेवा और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के लिए होने वाले 21 महायज्ञ और मद्भागवत कथा के लिए मंडप निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उसे अंतिम चरण में अब जो है वह ले जाया जा रहा है। वैदिक पद्धति के अनुसार यज्ञ मंडप में बने स्तंभों को रंगीन वस्त्र से सजाने, संवारने और मंडप पर ध्वजाएं तथा पताकाएं लगाने का कार्य प्रधान यज्ञाचार्य पुजारी बाबा एवं यज्ञाचार्य पंडित अशोक ओझा की टीम की देखरेख में किया जा रहा है। यज्ञ मंडप निर्माण प्रक्रिया के अंतिम चरण में मंडप प्रांगण को 21 सुहागिन महिलाओं के द्वारा देशी वेद लक्षणा, गौ गोबर, पीली मिट्टी और डोल जल मिलाकर के मंडप प्रांगण को लीपा गया। महिलाओं ने कोलाइट की मिट्टी से फूल, पत्तियां, मोर पंख आदि मांडना बनाए। बाहर की साइड मांगलिक चित्र उकेरे गए। यज्ञ मंडप को लीपते हुए मांगलिक चित्र, फूल, पत्तियां आदि बनाते समय महिलाओं ने बड़े जोश और उत्साह के साथ आनंद पूर्वक भगवान विष्णु का जो है वो स्मरण किया। इसके साथ साथ ही लड्डू गोपाल, राधा रानी की पारंपरिक भजन भी गाए। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं इस होने वाले यज्ञ मंडप की तैयारियों को अंतिम रूप देते इन महिलाओं की वो तस्वीरें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने भी जिला कलेक्ट्रेट पर जो है वो प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश के हैं उनका पुतला फूंका गया।
हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और हिंसा के विरोध में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक करके और ज्ञापन भी दिया। और अब बातचीत कर लेते हैं। बीकानेर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। अब कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। बीकानेर शहर परकोटे में खासतौर से जो खाने पीने की शौकीन लोग रहते हैं, वहां पर अगर दाल के पकौड़ों की बात करें तो यहां अलग अलग जगहों पर जो है वो कचौड़ी, समोसा और दाल के पकौड़े आपको बनते हुए दिखाई देंगे। सदाफतेह में नीरज पणिया जो हैं, उन्होंने इसी मौसम को देखते हुए शानदार, सही और शुद्ध दाल के पकौड़े बनाने का काम शुरू किया, जहां पर देखते ही देखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और लोग जो हैं वहां पर दाल के पकौड़े और गर्म कचौड़ी, समोसे लेने के लिए कतार में दिखाई दिए। तो दिखाते हैं हम आपको बीकानेर में कि मौसम का मिजाज बदलते ही खाने पीने के शौकीन जो लोग हैं, वे जहां शुद्ध और बढ़िया चीज मिलती है वहां पर लोग पहुंच ही जाते हैं। हमने यहां पर बातचीत की खासतौर से उस कारीगर से जो इन दाल के पकौड़ों को बना रहा था और फिर नीरज पणिया से। बताइए भाई साहब, ये किस तरह से कितना वक्त लगता है आपको एक पौवा लगाने में? कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये कहीं से कच्चे न रह जाएं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपके बड़ों में ऐसी क्या खास बात है कि अब सर्दी आते ही आपके यहाँ पर एक कतार लग गई है? अपने पास प्योर चीज़ है, प्योर तेल है, प्योर दाल के बड़े बनते हैं। अच्छा बताएं, किस तरह की दाल है, किस चीज़ की ये दाल है? मोकर के बड़े बनते हैं और बड़ों का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई? काफ़ी देर हो गई। जब से ये बनने शुरू हुए थे तब से इसको खरीदने की अभी इंतजारी है? इंतजारी है। चलिए बताएं, क्या खास बात है इन बड़ों में? इस बड़ों में खास बात ये है कि ये हमारे बीकानेर के एक लजीज बड़े हैं और खाने के बाद में इतना स्वाद रहता है, दूर भी कहीं भी हो तो इसकी खुशबू अपने आप आने लगती है। चलिए, और कुछ नहीं तो बड़े हैं। 13 तारीख से हम गेवर की संस्था सदाफतेह मित्र मंडल द्वारा एक संस्था लगाई जा रही है। तो वास्तव में उस संस्था के द्वारा अगर रबड़ी का घेवर है तो रबड़ी का घेवर ही मिलेगा, मड़ी का घेवर है तो मड़ी का घेवर ही मिलेगा। कुल मिलाकर के खाने पीने के शौकीन जो लोग हैं उनको बीकानेर परकोटा जो है वो हमेशा याद आता रहेगा। यहाँ की दुकान, नमकीन दुकान बहुत खुली हुई है शहर में और सब बेचते हैं। सब बेचते हैं। हमारी इच्छा है कि हम जनता के लिए, लोगों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, ये सब अपना परिवार है तो इनको एक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन, RM न्यूज की तमाम खबरें और नए वीडियो देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज आप मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें भेजें। नमस्कार।